रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है 7वां सेशन। आज हम करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी शायरी के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक सुर है, 30 सुर हैं मुस्तनद। मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ़ सुरों पर तहक़ीक़ की है। जो मुस्तनद कहे जाते हैं वो 30 सुर हैं। उनमें एक सुर डहर है। सुर डहर का मतलब है कि दो चोटियों, जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता आता है उसे डहर कहा जाता है। सुर डहर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले में कहते हैं कि ये मगज़ है, उस रिसाले का मगज़ कहलाता है। तो एक दुआ है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि धनी सवारिये वाह जो मेड़ाऊ सजने, ए अल्लाह ए रब ऐसी हवा चलाओ कि महबूब आ जाएं। धनी सवारियाँ वाह जो मेड़ाऊ सजने, उनसे मुलाकात सजनों से हो जाए। वहीं वाट मथा हिए आसर मल है, वहीं जो आबाद सड़क है जहाँ से लोग आते जाते हैं, उस रास्ते को जब भी मैं देखता हूँ फिर भी मेरे अंदर से आस कम नहीं होती कि अल्लाह इसी रास्तों पे हमारे महबूब को ले आओ कि उनसे मुलाकात हो। दूसरा ऐसी में से एक दुआ है सुर डहर में से, कहते साहब तुझी साहिबी अजब डिठी सूँ। अल्लाह ताला को कहते हैं कि साहब तुम्हारी साहिबी हमने अजब देखी है। पन्न बोड़ी पाताल में पहन तारी तू, पत्ता कभी कभी दरिया के पानी के अंदर डुबो देते हो, और पहन जो पत्थर वज़नी होता है कभी कभी उसे तार देते हो। पन्न बोड़ी पाताल में पहन तारी तू, जे घर अची मुँह तब मेरे आई मान लहाँ। अगर ऐसे आलम में जहाँ तुम बुरों को बुरा नहीं समझते उन पे करम कर देते हो, मैं जितना ऐबदार हूँ मेरे आई मान लहाँ, तो मुझ पर अगर करम कर दो तो फिर मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आते हैं शाह साहब की शख्सियत पर कि कहते हैं कि शाह साहब एक मर्तबा हज़रत सच्चल सरमस्त के दादा मियाँ साहिब दिनों से मिलने गए थे। तो वो अपने हुजरे में इबादत कर रहे थे। तो शाह साहब ने उन्हें देखकर बाहर से सदा लगाई थी कि अपने दोस्तों से छुपते नहीं हैं, बाहर आ जाए। तो कहते हैं मियाँ साहिब दिनों बाहर आ गए थे और उनके मुरीदैन में भी शामिल थे, उनके अकीदतमंदों में भी शामिल थे। तो मुलाकात हुई थी। उसके बाद कहते हैं शाह साहब जब दूसरी मर्तबा मियाँ साहब दिनों से मिलने गए थे तो उनके साथ 5 साल का बच्चा हज़रत सच्चल सरमस्त भी साथ था। तो वो पोता साथ था। तो शाह साहब ने उनकी तरफ देखकर कहा था कि जो बर्तन, जो हंडिया हमने चढ़ाई है उसका ढकना ये बच्चा खोलेगा। यानी जो हमने काम किया है उस काम को आगे लेकर जो चलेगा ये बच्चा चलेगा। ये दूर अंदेशी थी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की कि उसके बाद वक्त ने साबित कर दिया कि उसके बाद शाह साहब के कलाम को, सिलसिले को, उसी अकीदत को अगर लेकर चला तो हज़रत सच्चल सरमस्त लेकर चला। अब आते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कहते हैं कि दरमियाना कद था और गोरा रंग था, खिलता हुआ चेहरा था। जो उनकी तरफ देखता था या पहली मर्तबा मिलता था तो इसे ये तशवीश या ख्वाहिश होती थी कि वो उनसे दोबारा मिले। कपड़े बहुत सादा होते थे, चोगा कफनी मशहूर है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में भी वो चोगा है। कहते हैं लंबा सा चोगा होता था, सादा चोगा होता था, कफनी जिसे कहते थे। हाथ में लाठी अक्सर लेते थे और सफ़ेद टोपी पहनते थे। कहते हैं अक्सर व बेशतर पाँव में चप्पल नहीं होती थी, दूर दूर तक जाते थे मगर चप्पल पाँव में नहीं पहनते थे। सुरखावड़ी में उन्हीं का अपना शेर है कि सुक्का संड कछन में खड़कना पेरे। सुक्का यानी जिनके चेहरे खुश्क हों, यानी इतने खुशहाल चेहरे न हों, जो फ़िक्र में रहते हों, इबादतों में रहते हों, वो आसूदा चेहरों से लबरेज़ नहीं होते। संड कहते हैं छोटी सी मशकी होती है पानी की चमड़े की जो बगल में दबाकर मुसाफिर चलते हैं। सुक्का संड कछन में खड़कना पेरे। खड़कना कहते हैं उस जूते को जो लकड़ी से बना हो, सिर्फ़ उसमें उंगली फंसती हो, ज़्यादा कंफर्ट न हो, ज़्यादा आराम न देता हो, वो पाँव में चप्पल पहनी हो और बगल में छोटा सा मशकीज़ा पानी का हो और मुसाफत हो।
सुक्का संड कच्छन में खड़कना पेरे टिमंदा नेणे आय की गड्या खाहोड़ी। वो जुस्तजू करने वाले, वो मेहनत करने वाले ऐसे खाहोड़ी आपको रास्ते में कहीं मिले हैं। इस तरह की आइडियलिज़म, इस तरह की शख्सियत शाह साहब की ख़ुद भी थी और लोगों को भी ये तलकीन करते थे कि इबादत में गुजारो, जुस्तजू में गुजारो और सुख और आराम से एक जगह पर मत बैठो। अब आते हैं, उनका खाना बहुत सादा होता था। अपने मुरीदैन को तलकीन करते थे कि कम खाओ, कम सो और कम बात करो। कहते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम गो थे। जब बात करते थे तो मुस्तनद बात करते थे और उसका मफ़हूम भी अच्छी तरह समझाते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा दोपहर को सोए हुए थे तो एक सब्ज़ी वाले ने सदा लगाई। उसने कहा कि सुआ, पालक, चोका ये तीनों सब्ज़ियों के नाम हैं। तो कहते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह अचानक चौंक गए और उठ गए और उसके साथ जो दोपहर में उसी हुजरे में जो उनके मुरीदैन और अकीदतमंद थे उन्हें उठाया और उससे कहा कि ज़रा सब्ज़ी वाले की आवाज़ सुनो, ये आवाज़ तुम्हें बताती है कि जो पल सो के गुजारा वो पल आपका ज़ाया हो गया। कम से कम सो और उसकी इबादत में लगो। तो कहते हैं कि सुर प्रभाती में उन्हीं का एक शेर है। कहते हैं सोने पे वो कहते हैं कि रोयो वेठी रोए संदन केचन केचरा, यानी तुम हमेशा उस इबादत में रोते रहो और उसकी जुस्तजू में रहो। और अपने लिबास और सादगी के बारे में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वेठे छो विमासिएँ हैरत पौ महड। विमासिएँ कहते हैं उदास क्यों हो गए, मलूल क्यों हो गए, हैरत में क्यों पड़ गए हो। वेठे छो विमासिएँ हैरत पौ महड, लात्यूं जे लिबास चूँ से छुपाए छड। तुम जो ये लात्यूं ज़बानें गुफ्तगू करते हो अपने लिबास की, उन बातों को छुपा दो। आऊँ असी कन जे तन मतन सी अड। जो अपने आप को समझें, अपने आप को बढ़ावा दें, अपने आप की तारीफ़ करें, उनके साथ सोहबत मख्त इख्तियार करो। तन तालबन गड तवेजो थिए विसाल के। उन तालमों के साथ जिनको जुस्तजू होती है, जिनको जानने की ख्वाहिश होती है, जो अपने आप को नहीं समझते, तुम उनके साथ बैठो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। तवेजो थिए विसाल के, तो उस परवरदिगार से मिलोगे, उसके करीब आ जाओगे, उसकी रहमतों से लबरेज़ हो जाओगे और तुम उस दरवाज़े में दाखिल हो जाओगे जहाँ खुशियाँ हैं, सुकून है। इज़रा पाउंड अमेरिकन राइटर हैं, मेल राइटर हैं। 1972 में उनकी वफ़ात है। अमेरिका में पैदा हुए थे, इटली में डेथ हुए हैं। 20वीं सदी के बहुत बड़े शायर और क्रिटिक माने जाते हैं। उनकी एक कोटेशन है, वो कहते हैं लिटरेरी ऐसे में, कहते हैं कि ज़िंदगी में एक खूबसूरत अक्स पैदा करो, वो अक्स तुम्हें सारी उम्र ज़िंदा रखेगा, चाहे तुम दुनिया से चले जाओगे। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में बेशुमार अक्स है, सैकड़ों अक्स है। अगर आप ज़िंदगी में एक भी खूबसूरत अक्स पैदा कर लें, एक भी अमल पैदा कर लें, एक भी खूबसूरत काम कर लें, तो सारी ज़िंदगी आप चले जाएंगे मगर वो खूबसूरत अक्स और काम याद रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।